हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लासेस में। आज हम मापान में त्रुटियाँ, सार्थक अंक और विमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है मापन में त्रुटियाँ। सबसे पहले आता है मापन में त्रुटियाँ। एरर इन मेजरमेंट, ठीक है। तो त्रुटियों के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो त्रुटियों के बारे में जानने से पहले हमको कुछ वाक्यों के बारे में जानना जरूरी होगा। मान के बारे में पढ़ते हैं। मान दो तरह से होगा। एक होगा एक्चुअल मान यानी कि वास्तविक मान, एक्चुअल वैल्यू, और एक होता है मापित मान। मान, वास्तविक मान और मापित मान। वास्तविक मान क्या होता है? वस्तु का वास्तविक मान होता है और यह एक नियत मान होता है, फिक्स्ड मान होता है, ठीक है दोस्तों। तो और मापित मान क्या होता है? जो व्यक्ति द्वारा मापा गया होता है, इसको व्यक्ति अपने आवश्यकता अनुसार मान को मापता है। जब कोई भौतिक राशि को हम मापन करते हैं तो जो मान हमको प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हम मापित मान, और यह नियत नहीं होता है। मापन के द्वारा हमको कभी जो वस्तु का वास्तविक मान होता है उससे अधिक या कभी कम मान प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। ये दो प्रकार का मान होता है, वास्तविक मान और मापित मान। अध्ययन करते हैं तो इसमें आता है वास्तविक मान और मापित मान के बाद हम पढ़ते हैं यथार्थता के बारे में। यथार्थता एक ऐसा गुण होता है जो यह बताता है कि वस्तु का जो मापित मान होता है वह वास्तविक मान के कितना नज़दीक होता है। तो यथार्थता की परिभाषा हम बोल सकते हैं कि मापित मान वास्तविक मान के कितना नज़दीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मापित मान होता है वो वास्तविक मान के जितना नज़दीक होगा उतना ही उसकी यथार्थता होगी, ठीक है। दूसरा आता है परिशुद्धता। परिशुद्धता क्या बताती है? परिशुद्धता यह बताती है कि कोई राशि कितनी सीमा तक मापी जा सकती है। यह बताता है कि कोई राशि कितनी सीमा तक मापी जा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये दो राशियाँ होती हैं, दो मान होते हैं कि यथार्थता और परिशुद्धता। यथार्थता जो मापित मान वास्तविक मान के कितना नज़दीक है यह बताता है, और परिशुद्धता यह बताता है कि कोई राशि कितना सीमा तक मापा जा सकता है। ये दो चीज़ें होती है। चलिए अब आगे चलते हैं मापन में त्रुटियों की। मापन में त्रुटियाँ क्या होता है कि किसी वस्तु का वास्तविक मान किसी वस्तु का वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। कि किसी वस्तु का वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं। चलिए देखते हैं मापन की त्रुटियाँ। मापन की त्रुटि इक्वल टू होता है वास्तविक मान माइनस मापित मान। इस तरह से वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को ही हम मापन की त्रुटि कहते हैं। यह
कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। हम चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि मापन की त्रुटियाँ कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे मापन में त्रुटियाँ आता है, इन सब का अध्ययन आप आगे चल करते हैं। चलिए, तो मापन में त्रुटियाँ के प्रकार। मापन में त्रुटियों के प्रकार, यह 3 तरह से होता है। चलिए देखते हैं। होता है क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटि। और तीसरा होता है स्थूल त्रुटि। चलिए इन सभी को लाइन से एक एक करके अध्ययन करते हैं। और स्थूल 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले देखते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। ये क्या होता है? सिस्टमेटिक एरर। एक ही दिशा में होने वाले त्रुटि को हम सिस्टमेटिक एरर या क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। चलिए क्रमबद्ध त्रुटि के प्रकार देखते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि का सबसे पहला प्रकार होता है यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये क्या होता है? यह यंत्र के बनावट के कारण उत्पन्न हुई त्रुटि होती है। यंत्र के बनावट के कारण उत्पन्न त्रुटि होती है। जैसे कि यदि कोई यंत्र होता है, उसका जो बनावट है उसके वजह से जब कोई त्रुटि उत्पन्न होती है यंत्र के बनावट के कारण, तब उसको बोलते हैं यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि के भी प्रकार होते हैं। यांत्रिक त्रुटि 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है शून्यांक त्रुटि। शून्यांक त्रुटि इसको बोलते हैं जीरो एरर। जीरो एरर यह क्या होता है? जब हम देखते हैं कि कई प्रकार के यंत्र होता है, जैसे कि एक यंत्र होता है स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, ये ऐसे यंत्र होते हैं जिसमें 2 पैमाने या 2 स्केल होते हैं। ठीक है, एक होता है इसमें 2 पैमाने होता है। एक होता है मुख्य पैमाना और एक होता है वर्नियर पैमाना। तो शून्यांक त्रुटि में वर्नियर कैलिपर्स है, मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना, इन दोनों का शून्य जो होता है एक ही सिद्ध में, एक ही लाइन में न हो तब शून्यांक त्रुटि उत्पन्न होता है। ठीक है, शून्यांक त्रुटि यानी कि कुछ यंत्र होते हैं जैसे कि स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, जिसमें 2 पैमाने होते हैं, एक मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना। जब दोनों को मेजरमेंट लिया जाता है, मापन किया जाता है, तो दोनों का शून्यांक, एक मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाने का जो शून्य होता है, 0 होता है, वह जब एक ही सिद्ध में नहीं होता है तब यह एरर उत्पन्न होता है। दूसरा आता है आपका अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक त्रुटि, लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर
ठीक है, जिसकी लंबाई जो होगी क्या होगी, लंबाई 1.3 मीटर से 1.4 मीटर के बीच है, तब इसके मापन के लिए जो त्रुटि उत्पन्न होगी वह होगा अल्पतमांक त्रुटि, क्योंकि इसका जो लंबाई है वो कितना है, 1.3 मीटर से 1.4 मीटर के बीच है। जब अचर त्रुटि, अचर त्रुटि कांस्टेंट एरर, यह क्या होता है, जब कोई त्रुटि की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि त्रुटि की पुनरावृत्ति होती है, क्या होता है, ठीक है। यानी कि मान लिया जाए हम कोई माप ले रहे हैं और वह त्रुटि बार बार अपने आप को दोहरा रहा है, तो इस प्रकार की हुई त्रुटि को हम अचर त्रुटि कहते हैं। यह सभी यंत्र के बनावट की वजह से होता है, यंत्र के बनावट के कारण होता है। तो चलिए देखते हैं यांत्रिक त्रुटि जो यंत्र के बनावट के कारण होता है, इसके अंतर्गत संज्ञान त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि और अचर त्रुटि आता है। संज्ञान त्रुटि क्या होता है, जैसे कुछ यंत्र होते हैं जैसे कि स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, जिसमें दो पैमाने होते हैं, एक मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना। जब मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाने का जो शून्य होता है, जीरो होता है, वो एक ही सिद्ध में होगा, तभी वहाँ पर संज्ञान त्रुटि उत्पन्न नहीं होगा। यदि दोनों एक सिद्ध में ऐसे न हो तो जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको बोलेंगे संज्ञान त्रुटि। फिर दूसरा आता है अल्पतमांक त्रुटि, जो क्या होता है, किसी यंत्र का जो अल्पतमांक होता है वह निश्चित होता है, और निश्चित अल्पतमांक होने के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं अल्पतमांक त्रुटि। तीसरा आता है अचर त्रुटि, कांस्टेंट एरर, जो यंत्र जो त्रुटि की पुनरावृत्ति को प्रदर्शित करता है, अर्थात हम जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो वह त्रुटि बार अपने आप को दोहराता है, इसको बोलते हैं अचर त्रुटि। ये तो था आपका यांत्रिक त्रुटि। तो हमने अभी अध्ययन किया किसका, यांत्रिक त्रुटि का। अब क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत दूसरा त्रुटि जो होता है वो होता है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर। यह क्या होता है, यह व्यक्ति की लापरवाही की वजह से हुई त्रुटि होती है, व्यक्ति की लापरवाही के कारण उत्पन्न त्रुटि, ठीक है। किसी कारणवश व्यक्ति की वजह से जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर, ठीक है। और तीसरा आता है बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न त्रुटि। बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न त्रुटि, जैसे कि बाह्य कारक क्या क्या हो सकते हैं, ताप, दाब, आर्द्रता, इनके वजह से जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं हम बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न त्रुटि। ताप बढ़ाने से, दाब बढ़ाने से जब कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, मेजरमेंट में जो कुछ गलती हो जाती है उसको बोलेंगे हम बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न त्रुटि। लास्ट आता है आपका अपूर्णता त्रुटि। अपूर्णता त्रुटि, अपूर्णता त्रुटि क्या होता है, यह एक ऐसी त्रुटि होती है जो इसका गलती हमको पता होता है कि त्रुटि कहाँ हुआ है, लेकिन हम उसको जानते हुए भी उसका निराकरण नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अपूर्णता त्रुटि, ठीक है दोस्तों। कि त्रुटियों का कारण जानते हुए भी, इसको बोल लिख सकते हैं हम त्रुटियों का कारण जानते हुए भी उनका निराकरण
ही अपूर्णता त्रुटि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमने यांत्रिक त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, बाह्य कारकों द्वारा उत्पन्न त्रुटि और अपूर्णता त्रुटि, इन त्रुटियों का अध्ययन किया जो क्रमबद्ध त्रुटि के ही प्रकार होते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे हमने क्रमबद्ध त्रुटि का अध्ययन कर लिया था, जिसमें उसके विभिन्न प्रकारों का भी अध्ययन कर लिया था। अब चलते हैं यादृच्छिक त्रुटि। यह क्या होता है? यह त्रुटि जब त्रुटि बार बार प्राप्त होती है और हर बार अलग अलग त्रुटियां प्राप्त होती है, तो उसे हम यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, मापन में त्रुटि की पुनरावृत्ति और हर बार नया मान प्राप्त हो तो उसे यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कि यादृच्छिक त्रुटि या रैंडम एरर क्या होता है कि जब हम मापन करता है तो उससे हर बार त्रुटि प्राप्त होती है और हर बार नया मान प्राप्त होता है, नया पाठ्यांक प्राप्त होता है, जिसको हम यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, इसका औसत हम निकालते हैं, प्रत्येक मान का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं और हर मान का इसका औसत निकाला जाता है। तो मान लिया जाए ए मिनी इक्वल टू, मान लिया जाए पाठ्यांक है A1 प्लस A2 प्लस A3, इसी तरह AN तक का हमको पाठ्यांक प्राप्त हुआ है और इसका औसत निकाल लिया जाता है n बार। ठीक है, इस तरह से हम यादृच्छिक त्रुटि को ज्ञात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। स्थूल त्रुटि। स्थूल त्रुटि 3 प्रकार का होता है। स्थूल त्रुटि 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ आपको स्थूल त्रुटि का मान दिखाता हूँ। स्थूल त्रुटि व्यक्ति के द्वारा किया हुआ प्राप्त त्रुटि होता है। जो स्थूल त्रुटि जो होता है व्यक्ति के द्वारा होता है। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? व्यक्ति के द्वारा जब त्रुटि होती है तो उसको हम बोलते हैं स्थूल त्रुटि। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, दूसरा होता है अपेक्षिक त्रुटि, जिसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। ठीक है, और तीसरा होता है प्रतिशत त्रुटि। परसेंटेज एरर, इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज एरर। चलिए देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। निरपेक्ष त्रुटि होता है मापित मान और वास्तविक मान के अंतर को। ये क्या होता है? वास्तविक मान माइनस मापित मान, अर्थात इसको हम डेल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। निरपेक्ष त्रुटि इक्वल टू होगा निरपेक्ष त्रुटि वास्तविक मान और मापित मान। माना गया, मान लेते हैं कि इसका जो वास्तविक मान होता है, ठीक है, डेल एक्स इक्वल टू होगा एक्स ए, ये इसका यथार्थ मान या वास्तविक मान है, माइनस एक्स, ये इसका वास्तविक मान, जहां एक्स ए वास्तविक या यथार्थ मान और x इक्वल टू होता है मापित मान। ठीक है दोस्तों,
यानी कि यथार्थ मान और मापित मान के अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। चलिए, आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है? आपेक्षिक त्रुटि होता है निरपेक्ष त्रुटि अर्थात डेल एक्स बटे एक्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम बोल सकते हैं निरपेक्ष त्रुटि और मापित मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कि आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है? निरपेक्ष त्रुटि और मापित मान के अनुपात को ही हम आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। इसी तरह प्रतिशत त्रुटि जो होता है, आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना, इसको आपेक्षिक त्रुटि को त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना। ये क्या कहलाता है? प्रतिशत त्रुटि कहलाता है, अर्थात डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। ये आपका हो गया प्रतिशत त्रुटि। चलिए, इस तरह आपका त्रुटि कंप्लीट होता है।